हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे पहली यूनिट। और पहली यूनिट में सबसे पहले हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया और टॉपिक हमारा इसमें चल रहा था ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है इसका हमने सबसे पहले आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा दिया, क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बता दिया और साथ में इसका हार्वर्थ स्ट्रक्चर होता है वो भी बता दिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज की क्लास में हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी कि इसकी ग्लूकोज से कई सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं तो आप इनमें लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम रिएक्शन करेंगे एसिटाइलेशन से। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर जिनको नहीं पता है एक चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ग्लूकोज से ही रिएक्शंस करवाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अब हम इस ग्लूकोज को ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, फिर लिखते हैं सिंगल बॉन्ड लगाकर CHOH का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड लगाकर CH2OH। ये क्या है? ये भाई है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। बस इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा खोल कर लिख दिया। आपको ये कैसे याद रहेगा? तो हमने आपको एक पढ़ाया था इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कैसे बनवाया था? सबसे पहले 6 कार्बन बना लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बनाए। उसके बाद लास्ट वाले कार्बन से एक ग्रुप जोड़ दीजिए CHO, जिसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, तो भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO होता है। उसके बाद हर जगह बॉन्ड लगा दीजिए कार्बन के पास, केवल यहाँ पर बॉन्ड मत लगाइएगा जहाँ पर ग्रुप है। क्या करा? हर जगह ऊपर आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है कार्बन से और फिर उसके बाद नीचे आपको OH जोड़ देना है। तो ये हमारा बनता है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसको हम बनाएंगे हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या है? CHO, तो हमने यहाँ पर लिख लिया CHO। उसके बाद क्या है? ये देखिए CHOH1, CHOH2, CHOH3 और CHOH4। तो सिंगल बॉन्ड लगाया, लिखा CHOH का होल ऑफ 4। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भूल जाएं तो आप इस वाले स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद क्या है? लास्ट में CH2OH। H कितने? 2, तो सिंगल बॉन्ड लगाया, लिख दिया CH2OH। तो देखिए इस वाले स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। तो इसी फॉर्मूले की जितनी भी आज हम रिएक्शन करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। याद कर लीजिए, सबसे पहले CHO, सिंगल बॉन्ड लगाकर CHOH का होल ऑफ 4 और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाकर CH2OH। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि ये जो बीच में हम सिंगल बॉन्ड ये लगा रहे हैं, ये हमेशा कार्बन से ही कार्बन जोड़िएगा। ये नहीं आप इधर बॉन्ड लगा रहे हैं या इधर बॉन्ड लगा रहे हैं तो वो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो कार्बन के नीचे ही कार्बन से ही कार्बन को आपको जोड़ना होगा, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन के नीचे ही कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो आज के जो हम पहली रिएक्शन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पहले आज हम पढ़ेंगे एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन क्या होगा? इसमें हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे। एसिटिल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? CH3COCl। ठीक है, ये क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड होता है। एसिटिल, ये देखिए CH3CO, ये एसिटिल हो जाएगा। क्लोराइड का मतलब आगे लगा देंगे Cl। ठीक है, तो इससे क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा क्या है? ग्लूकोज है। क्या किया यहाँ पर? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCl निकाल दिए। देखिए ये Cl है, ये H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से HCl निकाल देंगे। तो देखिए जब भी हम गिव्स के निशान के नीचे इस तरीके से माइनस लगा के जो लिखते हैं या जो डैश लगा कर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये चीज़ हमारी निकल गई है, प्रोडक्ट जब हमने बनाया है। तो क्या किया? हम पहले HCl को निकाल देते हैं। ये देखिए H और Cl यहाँ से हमने निकाल दिया। अब क्या बचा? ये देखिए CHO जैसा है वैसा ही रहने दिया, सिंगल बॉन्ड लगाया। अब यहाँ पर क्या बचा है? देखिए CHOH बचा। अब ये वाला सारा इसके संग जोड़ दीजिए, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम हटाएंगे तो कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। यहाँ से H को हटाया और ये जो बचा हुआ है इसको जोड़ दीजिए। क्या जोड़ा? OCH3, यानी जो यहाँ पर CH3CO है इसको हमने यहाँ पर जाकर जोड़ दिया H की जगह पर। कुछ नहीं किया, केवल इस वाले H को हटाया और ये जो CH3CO है इसको यहाँ पर जाकर जोड़ दिया। फिर सिंगल बॉन्ड लगाया। ऐसा ही काम यहाँ पर भी करेंगे, इस वाले H को हटाया और ये CH3CO है जो यहाँ पर जाकर जोड़ दिया। ठीक है, इसका नाम ये कहलाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज कहलाएगा।
यहाँ पर हमने इसके 5 अणु इसलिए लिए क्योंकि ये देखिए 4 यहाँ पर है, 1 H यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से 5 H मिलेंगे। तो 5 H मिलेंगे तो Cl भी 5 ही होने चाहिए, तो इस जगह से हमने यहाँ पर 5 ये लगा दिया है 5, ठीक है, ताकि बैलेंसिंग हमारी पूरी हो जाए। उसके बाद अगली रिएक्शन है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं अपचयन। भाई अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। कहीं पर भी अपचयन की बात आती है तो आपको वहाँ पर हाइड्रोजन से क्रिया करानी होती है। हाइड्रोजन का मतलब है H से। तो क्या किया यहाँ पर, यह है ग्लूकोज, यहाँ पर करा दी हाइड्रोजन से क्रिया, इसके 2 अणु हमने ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है ग्लूकोज, केवल इस H2 को जाकर यहाँ पर जोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। बाकी ये जो 2 स्टेप जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि ग्लूकोज का रिडक्शन कराने पर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो भाई बनता है सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या है, सॉर्बिटॉल है। और ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, NaHG की प्रेजेंस में होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं सोडियम अमलगम, ठीक है। तो फिलहाल तो ये ज़्यादा पूछा जाएगा कि जो है ग्लूकोज का रिडक्शन जब वो कराएंगे या ग्लूकोज की जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते तो क्या बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है। ये भाई अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आते तो स्ट्रक्चर तो बनाने के लिए कहा नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होते तो आपको ये पूरा नाम भी लिखना पड़ेगा और साथ में इसका स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडाइजेशन। तो ऑक्सीडाइजेशन में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया, नाम में ही है ऑक्सीडाइजेशन, तो यानी ऑक्सीजन से क्रिया होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। जैसा हमने आपको हाइड्रोजन में किया, H2 से क्रिया, वो यहाँ पर जाकर जोड़ दिया था, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा COOH। बाकी ये जो नीचे जैसा सिंगल बॉन्ड लगाकर CHOH का होल ऑफ 4 है, CH2OH है, जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। अभी ये देखिए कंफ्यूज आपको करेगा, अगर ऊपर होगा CH2OH, ठीक है, बाकी सारा सेम है, तो वो कहलाता है सॉर्बिटॉल। ये हम ऊपर पढ़कर आए रिडक्शन की क्रिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, COOH, ये ऑक्सीडाइजेशन जब रिएक्शन आपके कराएंगे तब ये बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो Br2 प्लस ये होता है हमारा Br2 प्लस वाटर, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जो क्रिया होती है ग्लूकोज की, उससे क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद रिएक्शन विद फेहलिंग सॉल्यूशन, यहाँ पर 2 आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी, एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन, एक होता है टॉलन रिएजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं फेहलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब आती है फेहलिंग सॉल्यूशन की बात तो हम करते हैं 2Cu से रिएक्शन, और हमेशा क्या बनता है, Cu2O, क्या बनता है, Cu2O, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेड PPT, यानी कि लाल अवक्षेप बनता है। इसी तरीके से जब टॉलन रिएजेंट की बात आती है तो हम रिएक्शन करते हैं Ag2O से, और हमेशा बनेगा 2Ag का, आप चाहे किसी से भी क्रिया करा लीजिए, हमेशा फेहलिंग विलयन इसी से क्रिया करता है और बनाता Cu2O है, और टॉलन अभिकर्मक रिएक्शन करता है Ag2O से और क्या बनाता है, 2Ag। Ag का मतलब होता है सिल्वर से, यानी ये बनाएगा सिल्वर मिरर, जिसे हिंदी में रजत दर्पण कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज है, फेलिंग सॉल्यूशन से क्रिया कराई, रेड PPT यानी कि हमारा लाल अवक्षेप मिला, PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। और लास्ट में साथ में क्या निकलेगा, ये बना है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। अभी हमने आपको बनाकर दिखाया था, ये है क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। तो याद रखिए इसका नाम, अगर आपको नहीं पता है, अभी बताया, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये है ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद टॉलन रिएजेंट से कराई तो ये फिर से हमारा सिल्वर मिरर बना, और इसमें भी हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा बचा है प्रोडक्ट में ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद इसका फर्मेंटेशन कराएंगे, मतलब कि किण्वन क्रिया कराएंगे। ये देखिए ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से क्या बनाया है, एथिल अल्कोहल। इसका नाम अगर आपको ना पता हो लिख लीजिए, क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हमने लिख दिया है, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बची है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, माइकोडर्मा एसिटी, ये एक जीवाणु होता है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। और साथ में अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि जब हम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाते हैं तो किस एंजाइम या किसकी प्रेजेंस में ये क्रिया होती है, तो वहाँ पर माइकोडर्मा एसिटी नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है।
ऑप्शन में क्या होगा, जाइमेस। ठीक है, तो ये वाला टिक आपका सही हो जाएगा। ये आपको रिएक्शन में नहीं लिखना है, ये जो हमने थोड़ा सा पेंसिल से लिखा है रिएक्शन में मत लिखिएगा, लेकिन याद रखने के लिए हमने इसीलिए पेंसिल से लिख दिया कि आपको याद रहे कि जब हम ग्लूकोज से बनाते हैं क्या, एथिल अल्कोहल, तो ये किसकी प्रेजेंस में क्रिया होती है, तो जाइमेस की प्रेजेंस में ये क्रिया कराई जाती है। उसके बाद ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन आप बनाते हैं तो किससे क्रिया कराएंगे, तो किससे क्रिया कराते हैं, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराते हैं। फेनिल का भाई मतलब होता है C6H5, और जब हाइड्राजीन की बात आती है तो हाइड्राजीन को लिखते हैं NH2NH2, ये फॉर्मूला होता है हाइड्राजीन का। अब यहाँ पर फेनिल को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक H को हटा देंगे और C6H5 जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्राजीन। तो देखिए इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये ग्लूकोज है, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराई। सबसे पहले हमने यहाँ से वाटर को निकाल देना है, यानी H2O निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ का H2 और ये वाला ये देखिए O, ये दोनों चीज़ें निकाल दीजिए। बचा जो है वो ये देखिए साफ में लिखा, ये CH है, CH लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, N बचेगा, NH2 बचेगा, सॉरी N बचेगा, NH बचेगा, C6H5 बचेगा, ये देखिए लिखा हुआ है, यानी कि H2O निकाल दिया, बचा हुआ यहाँ पर लिख दिया। बाकी ये जो दो स्टेप जैसे है वो वैसे ही रहेगा, ये कहलाएगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। फिर हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे, किससे, फेनिल हाइड्राजीन से। ये 3 स्टेप रिएक्शन है, फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे फेनिल हाइड्राजीन से। अब हम क्या निकालेंगे इससे, अमोनिया, अमोनिया का मतलब होता है NH3, और निकालेंगे C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन। इन दो चीज़ों को निकालेंगे तो अब स्ट्रक्चर को देखिए ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा CHNNH C6H5, ठीक है। अब इसको हमने तोड़कर लिख देना है CHOH एक बार, और एक बार लगाकर लिख दिया CHOH का होल ऑफ 3, फिर सिंगल बॉन्ड लगाकर लिखेंगे CH2OH। थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं, ये देखिए जब हम इसकी फिर से फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा क्या किया, ये जो 4 बार CHOH है इसको हमने इस तरीके से तोड़ कर लिख दिया, पहले एक बार लिख दिया फिर 3 बार लिख दिया, है तो यही। अब जब हम फिर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमने आपको बताया अमोनिया निकालना होगा और एनिलीन निकालना होगा, निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, अमोनिया पहले यहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 होगा, क्या किया, अमोनिया निकाला, ये देखिए NH, अभी यहाँ से NH3 निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे C6NH2। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए कुछ नहीं किया है, C6NH2 इतना निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, केवल NH बचा है, और लास्ट वाले बीच में हमारा क्या था, CHOH था। कितने H है यहाँ पर, एक है, 2 और चाहिए, तब जाकर ये NH3 हो जाएगा, तो ये 2 H यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। तो यानी बीच वाले स्टेप में केवल क्या बचेगा, CO बचेगा। तो CO ये देखिए लिखा हुआ है, CO को हमने डबल बॉन्ड लगाकर लिख दिया क्योंकि कीटोन होता है ये ग्रुप की बात करें। और बाकी देखिए सेम जैसा लिखा है वैसा ही लिखा होगा, केवल यहाँ पर से क्या किया है, यहाँ पर हमने CHOH का होल ऑफ 4 था, इसको हमने ब्रेक कर दिया, एक बार CHOH लिख दिया और फिर थ्राइस लगा कर लिख दिया। यहाँ से क्या किया, यहाँ से C6H5NH2 पहले इतना निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या किया, ये जो NH बचा, यहाँ पर अगर 2 अणु और मिल जाए हाइड्रोजन के तो ये NH3 हो जाएगा। तो 2 अणु यहाँ से एक H ये ले लिया, एक H ये ले लिया, अब क्या बचेगा, केवल CO बचेगा। तो देखिए CO लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही है, ये इंटरमीडिएट है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन कराएंगे इसकी फेनिल हाइड्रोजन से। अब वाटर को निकालेंगे, देखिए वाटर को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये है हमारा O और ये है हमारा H2, ठीक है, H2O निकाल दीजिए। क्या बचा यहाँ पर देखिए C6H5NNH, ठीक है। तो ये आपका बचेगा, बचा हुआ जैसा है वैसा ही लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ से H2 और यहाँ का O दोनों को निकाल दिया, बचा हुआ ये देखिए साथ में जुड़ा हुआ है, बाकी जैसा स्ट्रक्चर में चल रहा था वैसा ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा ग्लूकोसाजोन। तो इस तरीके से आप ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाएंगे। ये 3rd स्टेप रिएक्शन है, ज़्यादा याद नहीं करना है इसमें, केवल इतना ही याद करना है। फेनिल हाइड्रोजन से जब पहले स्टेप में रिएक्शन कराएंगे तो वाटर निकालेंगे, दूसरे स्टेप में जब रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया और एनिलीन निकालते हैं, और 3rd स्टेप में फिर से वाटर निकाल देंगे और आपको मिल जाएगा ग्लूकोसाजोन। ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 रिएक्शन कराई हैं, और किस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा वो भी हमने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे।
डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तब भी ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा तब भी ग्लूकोज के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ में ग्लूकोज को कहते क्या है ये भी बता देते हैं। ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। क्या कहते हैं? ब्लड शुगर के नाम से जानी जाती है ग्लूकोज, तो ये भी याद रखिएगा। तो आई होप इस क्लास में आपको काफ़ी मदद मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा डेप्थ स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। PDF नोट्स वहीं पर सारे प्रोवाइड करे जाते हैं, जो भी लिंक होते हैं वीडियोस के वो भी वहीं पर हम देते हैं। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।